सो कौशल, अगर तुम्हारा सिस्टम 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स को हैंडल कर रहा है तो तुम कौन सा लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम चूज करोगे? लोड बैलेंसिंग तो बताया था, पर लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स किसी ने नहीं बताया अभी तक। क्या करूं? और अगर तुम्हें भी इंटरव्यू में चुप नहीं रहना है और लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम नहीं पता है तो भाई इस वीडियो को देखो और लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम में मास्टर्स कर लो, ठीक है। सो हे गाइस, ये है हमारा 60 डेज इन सिस्टम डिजाइन चैलेंज का डे नंबर 11, जिसमें हम देखेंगे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स क्या होती है। पिछले वीडियोस में हमने लोड बैलेंसिंग ऑलरेडी देख चुके हैं। पता है हमारा लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम, जो कि मोस्टली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। ये सिंपली बोलता है कि जिस भी सर्वर के पास सबसे कम कनेक्शन है उसके पास रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाए, ठीक है। मान लो कि सेम 4 यूजर्स है अपने पास और लोड बैलेंसर है अपने पास। सो जब भी ये फर्स्ट रिक्वेस्ट आया तो लोड बैलेंसर ने देखा कि भाई किसके पास कम कनेक्शन है, तो यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो ये क्या करेगा, ये 7 वाले के पास ये रिक्वेस्ट को भेज देगा, ठीक है। तो इसके पास कितना 8 कनेक्शन हो गए, ठीक है। और जैसे ही सेकंड रिक्वेस्ट आया तो देखा किसके पास भेजना है, सेकंड और थर्ड दोनों सर्वर के पास सेम कनेक्शन है, तो मान लो उसने सेकंड वाले के पास भेज दिया और इसके पास कनेक्शन जो हो गया वो 9 हो गया। और जैसे ही थर्ड रिक्वेस्ट आया तो उसने क्या कहा, सबसे कम किसके पास है, अगर थर्ड सर्वर के पास है तो ये रिक्वेस्ट थर्ड सर्वर के पास चला जाएगा, तो इसके पास हो जाएगी 9। और जैसे ही फोर्थ रिक्वेस्ट आया तो देखा दोनों के पास 9 है, तो ये क्या करेगा, फिर से इसके पास, मान लो इसके पास भेज दिया, इसके पास हो गया 10, ठीक है। और जैसे ही मान लो कि फिफ्थ रिक्वेस्ट आया तो अब क्या होगा कि यहाँ 10 10 9, तो फिर से फिफ्थ रिक्वेस्ट ये सर्वर 3 के पास आ जाएगा। और सिक्स्थ रिक्वेस्ट जो आएगी वो हो सकता है ये तीनों सर्वर में से किसी एक में चला जाएगा, हो सकता है वो सर्वर 1 में चला जाए। इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है? तो प्रोस तो है ये डायनामिक है और लॉन्ग लिव्ड रिक्वेस्ट के लिए बहुत अच्छा है ये। और कॉन्स क्या है? कॉन्स तो क्योंकि आप रियल टाइम लोड पता कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो मोर कॉम्प्लेक्स होगा और इसमें ट्रैकिंग की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे लोड बैलेंसर्स के 3 एल्गोरिथम। और भी एल्गोरिथम्स है जो कि रियल वर्ल्ड में यूज होते हैं, जिसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर मैंने आपको ये 3 एल्गोरिथम बहुत इजी एग्जांपल के साथ समझा पाया हूं तो भाई वीडियो को लाइक करो और मुझे फॉलो करो। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और भी एल्गोरिथम जानेंगे और हम देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में रियल एप्लीकेशन कौन से लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।